इंसान जितने भी आमाल करता है उन आमाल की दो शक्लें होती हैं। एक शक्ल जाहिर की और एक सूरत बातिन की। ये दोनों सूरतें और शक्लें अगर खूबसूरत हों तो क्या ही कहने, और अगर इनमें तजाद आ जाए कि बातिनी शक्ल बड़ी खूबसूरत है, जाहिर खूबसूरत नहीं बन पड़ा, फिर भी गुजारा चल जाएगा, बल्कि काम ठीक है। लेकिन अगर बातिनी सूरत शक्ल वो गलत और खराब है, जाहिर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, मुआमला बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बल्कि इंसान के लिए वबाल बन जाएगा। जाहिरी शक्ल को हम अमल का नाम देते हैं, नमाज पढ़ी, ज़कात दी, हज किया, जितने भी हम ये एक्टिविटीज करते हैं ये हमारे अमल की जाहिरी शक्ल। और एक बातिनी शक्ल है, बातिनी सूरत है, जिसका ताल्लुक इंसान के दिल और दिमाग से। याद रखें, हम सबको अपने जाहिर को खूबसूरत करने से पहले अपने बातिन की इस्लाह करना और उसको खूबसूरत करना यह बहुत जरूरी और लाजमी है। अगर इंसान के दिलो दिमाग की सूरत और उसका अमल वो खूबसूरत नहीं है, वो खालिस नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है या दुरुस्त सिमत पर नहीं है, तो याद रखें जाहिर की बिल्कुल कोई हैसियत नहीं होती। और मुसीबत यह है कि सिर्फ वो अमल जाया नहीं होता, बल्कि इंसान के लिए वबाले जान बन जाता है। यह शक्ल खतरनाक है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना फिल जसदि मुज़गा इदा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु। अल्लाह रब्बे कायनात ने इंसान में एक टुकड़ा ऐसा रखा है, इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु, अगर वो दुरुस्त हो तो सारा जिस्म ही दुरुस्त, सारा जिस्म ही दुरुस्त। और व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, और अगर वो एक टुकड़ा खराब है ना, तो इंसान जो कुछ मर्जी कर ले सारा कुछ ही खराब। आप यूं ही समझ लें कि अगर इंसान का दिल वो ईमान से मामूर है, इंसान का दिल रब की उबूदियत से मामूर है, इंसान का दिल वो रब के शुक्र से मामूर है, इस दुनिया के जैसे भी हालात हो ना, इंसान फरहत और मसरत की फिजाओं में और हवाओं के अंदर उड़ता रहता है। और अगर ये दिल खराब हो, दिल मुतमईन नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं था, ईमान से खाली, इत्मीनान नहीं था, इत्मीनान से खाली, अपने रब से ताल्लुक नहीं था, उस ताल्लुक और जिक्र और फिक्र से खाली, सारी दुनिया की नेमतें भी उस इंसान को मुयस्सर होना, वो इंसान अपने रेशम और हरीर के बिस्तर के ऊपर भी यूं समझे कि बिन पानी मछली की तरह तड़पता ही रहता, उसे सुकून नहीं मिलता। ये क्या है? ये दिल है। तो दिल की इस्लाह ये सबसे मेन पॉइंट है हर चीज के अंदर। और ये एक ऐसी चीज है कि जिससे हम अक्सर और हमारी अक्सरियत गाफिल है। अमल सब कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, सब अमल कर रहे हैं। किसी का अमल बिला नियत है, बस वो किए जा रहा है, देखा देखी कर लिया, सुना सुनाया कर लिया, किसी की तरगीब पर कर लिया,
वैसे दिल किया कर लिया। और कुछ लोग उनकी नीयत, उसकी नीयत के अंदर फुतूर आ जाता है, कुछ बगैर नीयत के कर रहे हैं, और कुछ की नीयत है, अमल बहुत खूबसूरत है लेकिन नीयत खूबसूरत नहीं है। किया तो बहुत बड़ा काम है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए किया है, नामवरी के लिए किया है, शोहरत के लिए किया है, मजबूरी के साथ किया है, तो अमल तो आपने बहुत खूबसूरत कर लिया, लेकिन जब नीयत खराब थी तो उस अमल का सिर्फ वो अमल जाया ही नहीं मेरे भाई हुआ, वो हमारा अमल हमारे लिए वबाले जान बन गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है, इशारा करता चलो, आपने फरमाया अल्लाह कि कयामत के दिन जहन्नम 3 लोगों से भड़काई जाएगी। ये छोटी हदीस नहीं है। कयामत के दिन जहन्नम 3 लोगों से भड़काई जाएगी। जहन्नम का सबसे पहला ईंधन ये 3 अफराद होंगे। एक आलिम होगा, एक सखी होगा और एक शहीद होगा। ये 3 अफराद होंगे। आलिम जिसने रब का दीन फैलाने के लिए, तौहीद फैलाने के लिए, सुन्नत फैलाने के लिए, शरीयत फैलाने के लिए, रब का पैगाम फैलाने के लिए कोई अपना दकीका फरोगुजाश्त नहीं किया हो। सुबह हो, दिन हो, रात हो, शाम हो, लगा हुआ है। बाज लोग बड़े मजनूनाना अंदाज के अंदर, उनको बड़ा जुनून होता है अपने काम का, उसने काम बड़ा जुनूनी अंदाज में किया, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आया ना, कि जिसे दुनिया ने जाना। आम बंदा तो नहीं होगा जिसे दुनिया क़यामत के दिन पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले आगे पेश किया जाएगा, इसका मतलब यह दुनिया जानती होगी उसे। लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, जुनूनी काम के अंदर कोई शक नहीं, काम बहुत किया, बड़ा किया, बड़ा नाम कमाया, लेकिन मसला यह है कि मेरे लिए नहीं किया, ये तो दुनिया के लिए किया था, दुनिया के लिए किया था। लोग मुझे अल्लामा कहें, लोग मुझे मुफ्ती कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा फकीह कहें, लोग मुझे बहुत बड़ा मुहद्दिस कहें, मेरे नाम के चर्चे हो, बहुत किया, लेकिन लोगों के लिए किया। अल्लाह ताला फरमाएंगे अब 2 ही बातें हैं, या तो उन्हीं से जाके ले लो आज जिनके लिए करते रहे, या जितना मिल गया बस वही मिल गया, मेरे लिए तो किया नहीं, लिहाजा सिर्फ यही नहीं कि उसका मिलेगा कुछ नहीं, इसको पकड़ो, मुंह के बल घसीट कर जहन्नम रसीद कर दो। सखी इंसान, सखी वो नहीं होता जिसे हम सखी समझते हैं, करोड़ था उसमें से लाख खर्च कर दिया, क्या खर्च किया, ये कोई सखावत नहीं होती। और सखी तो वो होता है कि जो अपना आप मार कर लोगों को देता है। हातिम ताई से किसी ने पूछा था, उसने कहा तुमने कभी अपने से बढ़कर भी कोई सखी देखा? उसने कहा देखा। किसे देखा? कहा मैं सफर में था, सफर में था तो मुझे रात हो गई, मौसम भी अजीबो गरीब था, मौसम खराब हो गया, मैंने पनाह की तलाश की तो मुझे खैमा नजर आया, चला गया। एक बच्चा था तो उसने मुझे खाना पेश किया, लड़का था तो उसने मेरे सामने बकरी का मगज पेश किया, मैंने उसकी तारीफ कर दी, भाई ये तो बड़ा टेस्टी है, बड़ा मजेदार है। मैं खाना खाने में मसरूफ रहा, वो बाहर गया तो थोड़ी देर के बाद वो 6-7 मगज ले आया, मैंने भी खा लिए। जब सुबह हुई तो मैं बाहर निकला, मौसम भी दुरुस्त हुआ, कोई खुला, जब देखा तो बाहर 6-7 जानवर ज़िबा हुए पड़े। मैंने बच्चे से पूछा बेटा ये क्या है? कहा जनाब आपकी ज़ियाफत की। कहा मेरी तुमने क्या ज़ियाफत की? कहा आपने कहा था ना आपको मगज पसंद है, वो मेरा पकाया हुआ मगज पेश किया हुआ पसंद आया तो मेरे पास ये जानवर थे, मैंने ज़िबा करके पेश कर दिए। हातिम ताई कहते हैं कि मैंने
पूछा क्या और भी तुम्हारे कोई जानवर हैं, कहीं चर चुर रहे हैं? उसने कहा नहीं जनाब, यही थे जो आपके सामने पेश कर दिए। हातिम ताई कहते हैं उनकी सीरत के अंदर, वाकयात के अंदर लिखा है कि मैंने दिल में कहा कि तुझे दुनिया बड़ा सखी कहती और तू अपने आप को बड़ा सखी समझता है, ये तुझसे बड़ा सखी। तू उस माल में से खर्च करता है जो तेरे पास है, उसमें से कुछ खर्च करता है। ओ सखी तो वो है कि जिसके पास जो था उसने सारा ही खर्च कर दिया। सखी से कहते हैं, ऐसे सखी को बुलाया जाए। हाँ भाई तू क्या करके आया? अल्लाह जो था सब दे दिया। कहा नहीं, दिया जरूर, लेकिन नीयत क्या थी? नीयत क्या थी? नीयत थी नारे लगवाने की, नीयत थी लोगों से एहतराम करवाने की, नीयत थी कि लोग मेरे एहसानमंद हों, नीयत थी कि लोग मुझे झुक झुक के सलाम करें, नीयत थी कि मेरे नाम के बड़े बड़े बैनर लगे, नीयत थी कि मेरे नाम के लोग ऐलान नारे लगाएं। ये तेरी नीयत थी। जो पा लिया सो पा लिया, या आज उन्हीं से ले ले, मेरे पास कुछ नहीं। शहीद का भी ये होगा। तू क्या करके आया? अल्लाह एक ही जान थी, तेरे रास्ते में दे दी। फरमाया नहीं, कारनामा तू बड़ा करके आया लेकिन मेरे लिए नहीं किया। इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु। तो बात मुख्तसर मेरे भाई, अमल छोटा कर ले हम, लेकिन नीयत की इस्लाह सबसे पहले कर। सलफ के मुताल्लिक मिलता है, किसी साथी ने आकर कहा कि चलें जनाब जनाजा पढ़ना है। चले? कहा 2 मिनट रुक जाओ। उसने कहा कोई काम होगा, किसी ने मिलना होगा, कोई वुजू करना होगा। हजरत वहीं बैठे। थोड़ी देर के बाद फिर कहा कि हजरत जनाजा पढ़ना है, कोई इंतजार नहीं करेंगे, चले? आप तो कोई काम नहीं कर रहे। कहा तुम्हें किसने कहा मैं काम नहीं कर रहा? मैंने तो तुमसे वक्त इसलिए लिया है कि 1-2 मिनट ठहरो, मैं अपनी नीयत की इस्लाह कर लूं। मैं और आप भी जनाजे पढ़ते हैं, लेकिन किस लिए पढ़ते हैं? किसी के खोज की जरूरत नहीं। हमारे अपने अल्फाज ये होते हैं, ओ यार जाएं हाजिरी लगा के आ जाएं। हम जनाजा नहीं पढ़ने जाते, बात को समझें। हम हाजिरी लगाने जाते हैं कि यार इतना ताल्लुक था मेरा, जनाजा हमारे फुलां का जनाजा पढ़ने नहीं आया। मेरे वालिद के साथ मसला बन गया, मेरे भाई के साथ मसला बन गया, मेरी किसी अजीज के साथ मसला बन गया, इतना क्लोज ताल्लुक आया नहीं। हम जनाजा पढ़ने नहीं गए, हम हाजिरी लगाने गए। हम जनाजा पढ़ने नहीं गए, हम मुंह दिखाने गए। हम जनाजा पढ़ने नहीं गए, सारे जा रहे हैं, मैंने को उसने ये जनाजा नहीं पढ़ने गया, चलो जाके पढ़ के आओ। लोगों को दिखाने के लिए गए, जनाजा पढ़ने के लिए कौन गया? जो एक मुसलमान भाई का हक समझ कर गया कि मैंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के हुक्म की वजह से मैंने अपने इस भाई के लिए अलविदाई दुआ करनी है और उसे नमाज जनाजा पढ़कर अलविदा करना है। इस नियत के साथ कितने पढ़ते हैं मेरे भाई? नियत, अमल खराब भी हो जाए ना, पहली मिसाल तो हमने ली कि बहुत अजीम अमल हैं, लेकिन नीयत की वजह से तबाह बर्बाद ही नहीं हुए, इंसान को तबाह कर गए। अब दूसरी मिसाल एक ले लेते हैं कि जाहिरी तौर पर अमल खराब हो गया, लेकिन इंसान की नीयत की वजह से अमल दुरुस्त रहा। जनाब रसूलुल्लाह के सहाबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मान बिन यजीद कहते हैं कि मैं, मेरे वालिद, मेरे दादा, हम इकट्ठे ही मुसलमान हुए और अल्लाह के रसूल की बैत की। आपकी मजलिस में बैठे, आपने सदका, ज़कात, मुख्तलिफ चीजों के जब फवायद बयान किए तो मेरे वालिद, उन्होंने नीयत की कि मैंने सदका करना है। मैंने क्या करना है? सदका करना है। तो सदका छुपा के करना है। लाइटें तो होती नहीं थी। वालिद साहब ने कोई पैसे पकड़े, रात को आते हुए मगरिब के वक्त या इशा के वक्त किसी बंदे के हाथ में मस्जिद में रख के घर आ गए। मैं भी मस्जिद में ही था। नमाज पढ़कर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने घर जाके बताया कि अब्बा जी मेरे साथ एक मस्जिद में आज बड़ा अजीब काम हो गया। बेटा क्या हुआ? कहा कोई बंदा मेरे हाथ में पैसे रख गया। बेटा क्या कह रहा है? कोई बंदा मेरे हाथ में पैसे रख गया।
वाले साहब कहने लगे ओ तुम थे? क्या मतलब तुम थे? वो पैसे तो मैंने दिए, आपने सदका किया। जहां मैंने किया वो लेने वाले तुम थे। वो जब आपस में वो किए, तुम कहां बैठे थे, कैसे थे, कितने पैसे थे? वो बाप बेटा आपस में आमने सामने हो गए। अब क्या हुआ? अब्बा जी कहें पैसे वापस कर, मैंने सदका करना था, तुझे तो नहीं देने थे। बेटे को अपनी जरूरत थी, वो कहने लगा अब्बा जी आपने सदका कर दिए ना, मुझे अल्लाह ने दिए, मैं क्यों आपको दूं? ये बाप बेटी की आपस में खट्टी मीठी जो नोक झोंक थी, नतीजा ये मुख्तसर निकला कि फैसला कौन करेंगे? जनाब रसूलुल्लाह करें। बाप बेटा दूसरे दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। वहां फिर वही हुई कि वो कहने लगे इसको कहें अल्लाह के रसूल पैसे दे। वल्लाहि मा इय्याका अरदतु, मैंने इसको तो देने की कभी नीयत ही नहीं की, मैंने इसको नहीं देने थे, मैंने तो किसी गरीब मिस्कीन को देने थे। अल्लाह के रसूल ने कहा, आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया लकमा नवैता या यजीदु वलकमा अखज़ता या मान। यजीद तूने जिस नीयत से दिए रब ने लिख लिए। बाप को क्या कह रहे हैं? लकमा नवैता या यजीद, यजीद तुमने जिस नीयत से दिए रब ने उसी नीयत से लिख लिए। ये मत समझना कि मेरे पैसे मेरे ही घर में लौट कर आ गए तो सदका नहीं हुआ, रब ने लिख लिया। और रह गया ये बेटा तुम्हारा मान, वो कहता है मुझे जरूरत है, मैं जरूरतमंद हूं, तो वला का मा अखज़ता या मान, मान तेरी जरूरत अल्लाह ने पूरी कर दी, तूने जिस नीयत से लिए अल्लाह ने तुझे दे दी। बाप हालांकि बेटे को सदका ज़कात नहीं दे सकता, ठीक है, पैसे भी घर वापस आ गए, बेटे की जरूरत भी पूरी हो गई और सदका भी हो गया। क्यों हुआ? क्वेश्चन ये है क्यों हुआ? ये नीयत की वजह से हुआ। उसने जिस नीयत से दिए उस नीयत से अल्लाह ने कबूल कर लिए। तो मुआमला जाहिरी तौर पर तो खराब हो गया ना, लेकिन क्योंकि नीयत दुरुस्त थी, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? तुझे तेरे रब ने तेरी नीयत के मुताबिक सवाब दे दिया है। नीयत दुरुस्त करें, नीयत ही अहम चीज है। और यहां एक बात मसला समझ लें कि अगर बाप बेटे को कोई चीज हिबा करता है, यह मसला समझ लें, बाप बेटे को कोई चीज हिबा करता है, गाड़ी दे दी, प्लाट दे दिया, पैसे दे दिए, और बाद में कहता है कि भाई मुझे वापस कर दो, मुझे जरूरत है या मैंने अपना फैसला बदल दिया है, तो यह शरई तौर पर बाप हक रखता है कि बेटे को दी हुई हिबा की हुई चीज वापस ले ले। यह बाप का हक है, ये बाप हक रखता है, ये सिर्फ बाप को हक है। लेकिन सदका देकर वापस नहीं लिया जा सकता। हिबा किए होते तो वापस हो सकते थे, लेकिन जब सदका दे दिया वो तो अल्लाह को दे दिए, बस बात खत्म हो गई, वो अब वापस नहीं हो सकता। तो ऐसा हो जाता है, बस औकात हम कहीं खर्च कर देते हैं, कहीं सर्व कर देते हैं, बाद में सिचुएशन जो शक्ल हमारे सामने आती, मेरे दिल के अंदर आता नहीं यार ये ना मिस्टेक हो गई है, ऐसे होना नहीं चाहिए था। लेकिन परेशान नहीं होना। अगर आपने खुलूस के साथ दिए हैं तो अल्लाह ने उसी नीयत के साथ उनको क्या कर लिया है? कबूल कर लिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा रात को अपने बिस्तर पर जाता है और पक्का अज़म और नीयत करता है कि मैंने सुबह उठकर तहज्जुद पढ़नी है या मैंने वितर सुबह पढ़ने। अल्लाह का करना ऐसा हुआ जाग नहीं आई, बशर्ते की नीयत थी। जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं फगलबतहु ऐनाहु हत्ता अस्बह, सोया रहा, सुबह चढ़ गई। कुतिबा लहु अज्रु मा नवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए क़ियामुल लैल का, तहज्जुद का सवाब लिख देते। किस लिए सवाब लिखा गया? अमल नहीं किया, उसने रात को क़याम नहीं किया, उसने रात को कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन सिर्फ नीयत पक्की थी कि मैंने ये काम करना है। बंदा सोता रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए क्या कर दिया? अमल पूरा लिख दिया। और किस वजह से अमल लिखा गया? नीयत की वजह से लिखा गया। तो मेरे भाई, कोई भी अमल करें, कोई भी अमल करें, सबसे पहले अपनी नीयत की इस्लाह करें। हम सब नौजवान हैं, ये दुनिया हमारी मेहनत के साथ ही रवां दवा है ना, ये अल्लाह ताला का निजाम है। इंसान मेहनत कर रहा है, ये दुनिया चल रही है।
भाई मैं और आप जब सुबह अपने कारोबार के लिए, अपने काम काज के लिए, अपनी जॉब के लिए निकलते हैं तो ये नीयत करके निकला करें, मेरे मौला मैं हलाल रिज़्क कमाने के लिए निकल रहा हूं कि तूने हुक्म दिया है कि हलाल रिज़्क कमाओ। ऐ अल्लाह, ये घर में बीवी है, ये बच्चे हैं, ये वालिदैन हैं, अगर छोटे बहन भाई हैं, मेरे मौला मैं इनके लिए रिज़्क कमाने के लिए निकल रहा हूं। आप जो दुनिया जहान का मर्जी काम करते हैं, दुनिया जहान का जो काम करते हैं, वो आपके लिए जिहाद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल कमाई करने वाले को मुजाहिद के लफ्ज से लिखा है कि जो इंसान हलाल कमाई के लिए मेहनत करता है, हलाल कमाई के लिए अपना खून पसीना एक करता है, हलाल कमाई के लिए अपने आप को थकाता है और उसका पसीना निकलता है, जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया लफ्ज है मुजाहिदुन, ये शख्स मुजाहिद है। आप क्या समझते हैं कि मेरा और आपका दुकान पर बैठना और जॉब करनी और यह सफर करना, अपने जिस्म को थकाना, ये बिल्कुल बेफायदा जाता है? नहीं मेरे भाई, हरगिज नहीं, बशर्ते कि नीयत दुरुस्त हो और साथ रोजी भी हलाल की कमाने की नीयत हो और काम भी हलाल का हो, हराम नहीं। हराम तो तबाह कर देगा, हराम तो बर्बाद कर देगा। और सिर्फ वो मेरा और आपका आज ही नहीं, मेरा और आपका आज का घर ही नहीं, ये हमारी नस्लों को लेकर डूब जाएगा। ये बात लिख ले, हलाल के लिए निकले, जो मर्जी दुनिया जहान का काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में वो चीज भी आपके लिए सवाब लिखी जाती है। इंसान बीवी के नाज उठाता है, इंसान बच्चों के नाज उठाता है, इंसान दोस्तों यारों के ऊपर खर्च करता है। वो इंसान बीवी के तो शॉपिंग करा ही रहा है, उसे तो गिफ्ट दे ही रहा है, बच्चों को तो खिला ही रहा है, लेकिन नीयत ये रखे मेरे मौला ये तेरी अमानतें हैं, ये तूने मुझे अता की हैं, मेरे मौला मैं तुझे राजी करने के लिए इनको हलाल जरिए से इनकी जरूरतें पूरी कर रहा हूं। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया बीवी के मुंह में भी लुकमा डालोगे तो रब्बुल आलमीन सदका लिख देगा। जो इंसान सारी दुनिया करती है, ये तो ऐसी चीज है, सदका ज़कात जानवर तो नहीं ना करते, सदका ज़कात जानवर तो नहीं ना करते, लेकिन अपने बच्चों का तो ख्याल करते हैं कि नहीं? जोड़ा एक दूसरे का ख्याल करता है कि नहीं? तो अगर हम नेचर के साथ मुताल्लिक जो एक अमर है, इंसान वो भी अच्छी नीयत से करे तो इंसान को वहां भी सवाब मिलता है। ये सवाब क्यों मिल रहा है? नीयत की वजह से। तो मेरे भाई ये कितना बड़ा अमल, थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ी सी मेहनत कि इंसान अपने जहन से मनफी ख्यालात को निकाल दे और इंसान अल्लाह की रजा को अपनी नीयत के अंदर रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा को अपने सामने रखे, उसका एक एक अमल, एक एक कदम उसके लिए सवाब बन जाता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहया सुन्नतम मिन सुन्नती फअमिल बिहा अन्नास कान लहू मिस्लु अज्रि मन अमिल बिहा। किसी इंसान ने कोई एक सुन्नत जिंदा कर दी, एक सुन्नत पर अमल शुरू कर दिया, इसलिए कि लोग इस पर अमल नहीं करते, लोग इस पर अमल नहीं करते, लोगों ने इस पर अमल छोड़ दिया, ये चीज तर्क हो गई है, तो मैं जब सारी दुनिया तर्क कर चुकी है मैं इसे जिंदा करता हूं, मैं इस पर अमल करूंगा। आपने इस नियत से किसी भी जनाब रसूलुल्लाह के सुन्नत पर अमल शुरू कर दिया, जो जो बंदा देख कर करता रहेगा, जनाब रसूलुल्लाह सब ने फरमाया पूरा अजर मिलेगा बराबर का, एक जर्रा भी उसमें फर्क नहीं आएगा। मैंने तबलीग नहीं की, मैंने किसी को बैठकर समझाया नहीं है, मैंने किसी को फोर्स नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अमल किया और मेरा अमल जाती था और नीयत ये थी कि मैं ये नेक अमल करूं जो दीन की सुन्नत है, जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ताकि लोगों के अंदर ये अमल भी एक नमूना बनकर सामने आए, जिसने वो मुझे देखकर अपना लिया पूरा अजर मिलेगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस इंसान ने किसी इंसान को कुरान की एक आयत सिखा दी, एक आयत सिखा दी, क़यामत तक वो आयत उस शख्स के सिलसिले से जहां तक पहुंचती जाएगी, उस इंसान को सिखाने वाले को उसको पूरा अजर मिलता जाएगा। एक आयत कितनी है? अलिफ लाम मीम, ये कुरान करीम की एक आयत है, अंदाजा लगाएं। अलिफ लाम मीम कुरान करीम की एक
आयत है। अब इस चीज को जरा मफहूम मुखालिफ से समझ लें। अगर मेरी किसी नेकी और अच्छाई को देखकर किसी ने नेकी अपना ली तो क़यामत तक बराबर नेकी लिखी जाएगी, और अगर नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक मेरे भाई मुझसे, मेरे किसी भाई ने, मेरे किसी बेटे ने, मेरी बीवी ने, मेरी बहन ने, मेरे यारों दोस्तों ने, मेरे रिश्तेदारों ने कोई गलत अमल सीख लिया तो याद रखें वो भी आला हाज़ा तरीक क़यामत तक मेरे लिए विज़र बनता जाएगा। आप क्या समझते हैं मैं और आपकी जिंदगी जो है, हमारी जिंदगी यही है बस हम पैदा हुए, पढ़ लिया, जॉब कर ली, घर बना लिया, गाड़ी खरीद ली, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों को पढ़ा लिया और हाउ हू करके इस दुनिया से गुजर गए? नहीं मेरे भाई, इंसान के अंदर और जानवर के अंदर जमीन आसमान से बढ़कर फर्क। ये जानवर है जो पैदा होता है और मर जाता है, मैं और आप सिर्फ पैदा होकर मरते नहीं, उसके दरमियान बेशुमार जिम्मेदारियां निभाते हैं। आप तस्लीम करें ना करें, हजार बार ना करें। जनाब रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? जनाब रसूलुल्लाह की हदीस है कि जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 बेटों से अच्छी मिसाल ले लो। क्या फरमाया? खुलासा है कि जनाब आदम के 2 बेटों से अच्छी मिसाल ले लो। कौन सी मिसाल है? जब दोनों भाइयों की आपस के अंदर बोल झगड़ा हुआ तो उसने कहा ला अक़्तुलन्नक, मैं तेनू नहीं छड़ना। उसने कहा लइम बसत्ता इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदी इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन। एक धमकी दे रहा है, दूसरा क्या कह रहा है? तूने भाई कत्ल करना है तो कर दे, मैं बिला वजह तुझ पर हाथ नहीं उठाने वाला, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है। आपने फरमाया दोनों भाइयों में से अच्छी मिसाल ले लो। यहां इस बात को मुख्तसर कर दें, टाइम खत्म हो गया तकरीबन, कि इंसान इस दुनिया में मजलूम बन जाए, जालिम ना बने। समझ जाए इस बात को। जब हमें गुस्सा चढ़ता है ना, जब गुस्सा चढ़ता है, इंसान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जब इंसान के हाथ में ताकत आ जाती है, या इंसान का दुश्मन इंसान के शिकंजे में आ जाता है, या जिसे वो जलील और रुसवा करना चाहता है वो उसके घेरे में आ जाता है, फिर नहीं हम देखते कि इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। आपने फरमाया जनाब आदम के बेटों में से बेहतरीन मिसाल ले लो। वो बेहतरीन मिसाल क्या है? जालिम ना बने, मजलूम बन जाए, जब और हल्ली कोई नहीं। फिर उससे आगे जो हमारे मौजू से मुताल्लिक है, आपने क्या फरमाया कि क़यामत तक जितने कत्ल होंगे जनाब आदम के उस बेटे के लिए पूरा वो विज़र क़यामत तक के लिए बराबर लिखा जा रहा है। क्यों? कि उसने वो बुरी मिसाल कायम की दुनिया के लिए कि जहां से ये सिलसिला कायम हो गया। मेरे भाई, अगर बात सारी बात का 2 लफ्ज़ी खुलासा बयान करूं ना, तो 2 लफ्ज़ी खुलासा यही है। सबसे पहले मैं आप, उसके बाद मेरे ये सामीईन और सामिआत अपने आप को इस जगह पर रखकर सोचें, मैं इस दुनिया में बेहतरीन मिसाल हूं, गुड एग्जाम्पल हूं या बैड एग्जाम्पल हूं? मुझसे लोग अच्छाई सीख रहे हैं या मुझसे बुराई सीख रहे हैं? मैं लोगों को अदल सिखा रहा हूं, लोगों को जुल्म सिखा रहा हूं? लोग मुझसे सच से देख रहे हैं और सच सीख रहे हैं या झूठ सीख रहे हैं? मैं लोगों को फराड सिखा रहा हूं या लोगों को सच्चाई सिखा रहा हूं? इस मिसाल को जितना मर्जी आप वाइड कर लें, जितना मर्जी आप इस चीज को फैला लें, मेरे भाई कोई इंसान भी कुल्लुकुम मसऊलिन, इस मसूलियत से खारिज नहीं है। कोई ये मत समझे कि नवाज शरीफ और इमरान खान और हमारे जज हजरात और ये बड़े, नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई। बड़ा भाई भी छोटे भाई के लिए एग्जाम्पल है, बाप भी छोटों के लिए एग्जाम्पल है, मां भी छोटों के लिए एग्जाम्पल है। बतौर बाप मैं अपने घर के अंदर किस किरदार का हामिल? बतौर मां, एक मां घर के अंदर क्या एग्जाम्पल पेश कर रही है? वो अपनी औलाद को तौहीद सिखा रही है, अदल सिखा रही है, इंसाफ सिखा रही है, अच्छाई का रास्ता सिखा रही है या बुराई का रास्ता सिखा रही है? ये हर इंसान सोचे। मैं एक दुकान पर मुलाजिम हूं, मेरे नीचे मुझे सीनियर बनाया गया, मेरे नीचे 2 मुलाजिम है, मैं उन्हें क्या सिखा रहा हूं? मैं एक दफ्तर के अंदर मुलाजमत करता हूं, मेरे नीचे जो अमला है उनको मैंने क्या हुक्मनामे जारी किए हुए और उनसे मैं किस किस्म के मुआमलात मैंने तय किए हुए?
अल्लाह ताला महफूज फरमाए हमारे इदारों के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की इस्लाह फरमाए। किसी को कोई खास नहीं किया जा रहा, लेकिन हमारे इदारों के अंदर, ये इदारों के बाहर जो टाउट फिर रहे होते हैं, आपका क्या ख्याल है? ये खुद फिर रहे होते हैं। मुझ नाकिस का इल्म ये कहता है वो खुद नहीं फिर रहे होते, उनके अंदर राब्ते होते हैं। वही होते हैं जो मुझसे और आपसे पैसे ले जाकर बगैर लाइन के काम करवा देते हैं। जिसने पैसे दे दिए उसके काम हो जाते हैं, जिसका पैसा नहीं, जिसने पैसा नहीं दिया वो बेचारा जलील ही होता रहता है। तो मेरे भाई, वो अफसर, वो सीनियर, वो क्लर्क, वो गार्ड छोड़ दें, हम क्या देते हैं अफसर नहीं कर रहा होगा, ठीक है नहीं कर रहा होगा, गार्ड मुलव्वस है तो क्या अफसर की जिम्मेदारी नहीं है? तो मेरे भाई जिस हैसियत पर है, जिस हैसियत पर है, वो ऊंची है, वो नीची है, वो छोटी है, वो बड़ी है, इस बात को अपने जहन में रखें कि मैं लोगों के अंदर, दुनिया के अंदर क्या फैला रहा हूं। अगर तो मैं खैर फैलाने का बायस हूं तो मुझे खुश होना चाहिए, और अगर मैं बुराई फैलाने का बायस हूं तो मेरे भाई मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना चाहिए, मुझे अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगनी चाहिए। आखिरी हदीस मुफीद है तो जिक्र कर रहा हूं। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया, नियत की बात, इज़ा तसद्दक़तिल मरअतु मिन बैति ज़ौजिहा गैर मुफ़सिदतिन। अब घर की कमाई मोस्टली बंदा ही लेके आता है, औरतें तो नहीं कमाती, ज्यादातर घर से खर्च करती है, गैर मुफ़सिदतिन, बुरी नीयत नहीं होती, शौहर से इजाजत लेके खर्च कर दी है, जितनी उसे अलाउ है वो खर्च कर रही है। क्या जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो खर्च बीवी कर रही है, खर्च कौन कर रहा है? बीवी कर रही है, मर्द को पूरा अजर मिलेगा, मर्द को पूरा अजर मिलेगा। वलिल खाजिन मिस्लु ज़ालिक, एक इदारा है, उस इदारे ने अपना, जैसे आजकल हमारे यहाँ ये HR डिपार्टमेंट होता है, ये जो हिसाब किताब रखने, अकाउंटेंट होता है, इदारे के दफ्तर के अंदर जनाब आ जाता है, ऊपर से हुक्म आ गया इसको ये दे दो, इसको ये कर लो। जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया वो जो खाजिन है ना, जो चेक काट कर दे रहा है, जो पैसे दे रहा है, फरमाया अगर उसके दिल के अंदर कोई बुराई नहीं ना, पैसे देने वाला कोई, लेने वाला कोई, सिर्फ इसने पकड़ाए हैं खुश दिली से, जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया इस पकड़ाने वाले को भी पूरा अजर मिल जाता है। और अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की बरकतें और अल्लाह की नवाजिशें थोड़ी नहीं, हम ही थोड़े हैं, हम ही यूं कहने के दिल थोड़े हैं, हमारे दिमाग थोड़े हैं, हमारी सोच थोड़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत तो बड़ी वसी है, बशर्ते कि हम लेना चाहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम सब की नीयतों की इस्लाह फरमाए। जो भी हम मेरे भाई काम करें, जो काम करें, अपनी नीयत का जायजा सबसे पहले लिया करें कि मेरी नीयत क्या है, मैं ये काम कर रहा हूं किस वजह से कर रहा हूं। अगर मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूं, लोगों की वजह से कर रहा हूं, अल्लाह के लिए कर रहा हूं। अगर बुरा काम कर रहा हूं तो किस वजह से कर रहा हूं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हमारी नीयतों की इस्लाह फरमाए, रब्बुल आलमीन हमें अच्छी एग्जाम्पल और अच्छा सैंपल बनने की तौफीक अता फरमाए कि लोग हमसे खैर सीखें, लोग हमसे खैर सीखें। असलाफ और उलमा के मुतालिक ये लफ्ज आता है, जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह के नेक और औलिया होते हैं उनकी दलील क्या होती, जब इनको कोई इंसान देखता भी है ना तो उसे देख कर भी अल्लाह याद आता है। तो वो अल्लाह कैसे याद आता है? उनके अमल से। वो कहते कुछ नहीं, लेकिन देख कर ही अल्लाह याद आता है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसा किरदार अता फरमाए, ऐसा अमल अता फरमाए, ऐसी सोच अता फरमाए, ऐसी फिक्र अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।